गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री सीबीएसई के, और 2020 का पेपर मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक पूरा सॉल्व करवा दिया था। अब मैं आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड होती हूँ। 2019 का क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसके ऑप्शन में कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब ये क्वेश्चन सभी को करना कंपलसरी था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सॉल्यूशन चैप्टर का आपका पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, और उस चैप्टर का ये क्वेश्चन आपको डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 पहले मैं बता देती हूँ आपको। सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 16। A 4% solution, a 4% solution weight by weight of sucrose, a 4% solution weight by weight of sucrose जिसका मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम पर मोल in water, gram per mole in water, has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है? 273.15 केल्विन। एटलीस्ट अगर आपको ये नहीं भी दिया जाए ना स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम एटलीस्ट वाटर के बारे में तो थोड़ी डिटेल मालूम होना चाहिए। वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये वाटर के बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए तो हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सोल्यूशन का एक क्वेश्चन है। 4% सोल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज आपको दिया गया है। 4% दिया हुआ है वेट बाय वेट। ठीक है, किसके अंदर दिया हुआ है? वाटर के अंदर दिया हुआ है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 271.15 केल्विन। आपको 5% ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 273.15 केल्विन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम सुक्रोज को ले लेते हैं बच्चों, और सुक्रोज के अंदर हम फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, सो मैं यहाँ पर सुक्रोज की अगर बात करूँ, तो सुक्रोज के लिए मेरे पास में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं पहले मैं वो देख लेती हूँ। 4% सॉल्यूशन का मतलब होगा कि सुक्रोज का वेट कितना है? सुक्रोज का वेट है 4 ग्राम। सो 4% का मतलब हो जाएगा कि सुक्रोज कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। वेट बाय वेट है, मतलब कि 1000 ग्राम में 4 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है। 1000 ग्राम में 4 ग्राम क्या पर प्रेजेंट है? सुक्रोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा del TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में M, जहाँ पर M हमारी क्या हो जाती है? M हो जाती है हमारी मोलालिटी। M हम किसको कहते हैं? M हम कहते हैं
मोलैलिटी को, तो m हो जाएगी यहाँ पर मोलैलिटी। सो मैं यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट ऑन कर देती हूँ। तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोलैलिटी का फॉर्मूला, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इंटू हम कर देंगे इसके अंदर 1000 के साथ में। ये हमारा एक्सपांड फॉर्मूला होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। एंड आई नो वेरी वेल कि आप ये फॉर्मूला मैंने पूरा डिराइव आपको करवाया हुआ है सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को और डिटेल में पढ़ना हो और इसके क्वेश्चंस करना हो, इसका डेरिवेशन देखना हो, तो आप बिल्कुल सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, वहाँ पर आपको इसका बाकी का कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। चलिए सो हम यहाँ पर बात करते हैं डेल टी एफ इज इक्वल्स टू में के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूँ, अगर मुझे के एफ की वैल्यू मान लीजिए निकालनी, पहले मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट ऑन कर देती हूँ कि सारी वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं कि हमारी जो के एफ है, के एफ की डेल टी एफ की वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास में दो फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट है 271.15 और एक है फ्रीजिंग पॉइंट 273.15। देखिए 273.15 ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और वो दिया हुआ है आपको फ्रीजिंग पॉइंट, सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से इस वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वो 273.15। आप जानते हैं ना डेल टी एफ का फॉर्मूला, सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होता है उसमें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया जाता है। तो 273.15 माइनस 271.15 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 00 है ना, और 73, 71 और 72 है ना। 273 में से 271 गया तो बचा कितना, 2 बचा। तो 2.00 विच मीन्स कि डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, डेल टी एफ की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई है 2। के एफ एज इट इज रहेगा। अब गिवन वेट किसका, डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का गिवन वेट। सो सॉल्यूट क्या है, 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, मतलब सॉल्यूट कितने ग्राम है, 4 ग्राम है। तो यहाँ मैंने 4 रख दिया, इनटू में आ जाएगा 1000। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कितना दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, WA की अगर हम बात करें कि WA की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दी जाएगी, तो WA कितना हो जाएगा, अगर WA की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो WA यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए मान लीजिए 100 ग्राम हमने टोटल माना था, 100 ग्राम में से 4 ग्राम क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। सो सॉल्वेंट ज़रा बताएं, सॉल्वेंट कितना बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा 96 है ना, क्लियर। क्या बचेगा, सॉल्वेंट 96 बचेगा ना। हमने क्या कंसीडर किया, 4% सोल्यूशन हमसे बोला जा रहा है, मतलब 4% का मतलब है उसमें सुक्रोज कितना है, सोल्यूट कितना है, 4 ग्राम हम कंसीडर करते हैं। 100 ग्राम है, 100 ग्राम का 4% हो गया, 4 ग्राम सुक्रोज हो गया है। अब उस 4 ग्राम सुक्रोज के अंदर 96 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 342 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 1000 और इज इक्वल्स टू में के एफ। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब उसके बाद में और काट देते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 00, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर और कट रहा है तो काट दें। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 1 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 171 के एफ की वैल्यू हो जाएगी 171 इंटू 12। तो 171 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2052 और डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी जो के एफ की वैल्यू है बच्चों, वो के एफ की वैल्यू आ रही है 16.4। सो के एफ की वैल्यू आ गई 16.4 केल्विन।
ये आपकी आ जाएगी KF की वैल्यू डिवीजन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिली KF की वैल्यू, किससे मिली, सुक्रोज से मिली। अब इसी देखिए जो फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, ग्लूकोज के लिए भी सेम रहेगा फ्रीजिंग कांस्टेंट की अगर बात करें तो, और उसके लिए भी फ्रीजिंग कांस्टेंट सेम रहेगा। तो अब बस KF की वैल्यू से हम ग्लूकोज का क्या पता कर सकते हैं, हमें ग्लूकोज का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, 5% ग्लूकोज इन वाटर। सो हम यहाँ पर सबसे पहले तो चेंज पता करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगेन हम फॉर्मूला लगा देते हैं, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू WA। चलिए अब देखिए KF की वैल्यू कितनी आई है ज़रा बताएं। सुक्रोज से हमने जो वैल्यू निकाली KF की वैल्यू आई 16.4। WB कितना है, अब 5% आपको ग्लूकोज बोला जा रहा है। 5% मतलब कि WB सॉल्यूट कितना हो गया, 5 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। और WA की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो WA की वैल्यू कितनी दे रखी है, WA की वैल्यू देखिए 5% ग्लूकोज वेट बाय वेट है तो 5 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी बच गया कितना, 95 ग्राम बचा, तो यहाँ 95 सॉल्वेंट हो जाएगा। ये पॉइंट हम हटाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचे, 5 9 जा 45, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर और कट रहा है क्या, अब कहीं से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 820 171, ठीक है। डिवीजन कर लेते हैं, तो डिवीजन करने पे आ रहा है 4.8 केल्विन। ये तो क्या आया आपका, ये आया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में चेंज कैसे हुआ। लेकिन आपको बच्चों जो निकालना है वो आपको निकालना है 5% ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल TF इजिकल्स टू क्या होता है, T इनिशियल TI माइनस TF, यही होता है ना। तो देखिए डेल TF की वैल्यू कितनी आई है, 4.8। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो T इनिशियल आपको दिया हुआ है 273.15। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इनिशियल टेम्परेचर होता है, फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है ग्लूकोज और उसका। तो TF को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 4.8, ठीक है। तो ये आ गया आपका TF इज इक्वल्स टू 268.35 केल्विन, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो 3 मार्क में न्यूमेरिकल था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा लंबा ज़रूर था लेकिन था उसमें कुछ भी नहीं। सो आपको करना कुछ भी नहीं था, एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 4% सोल्यूशन है वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज का, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल इन वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271.15 केल्विन, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज 5% ग्लूकोज इन वाटर निकालना है। डेल TF की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में M की जो मोलालिटी की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट ऑन कर देंगे, डेल TF की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे। गिवन वेट है 4 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास है 342 और W है 96। सो KF की वैल्यू निकल आएगी, कितनी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 16.4 केल्विन, ये KF की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। और इसको पूरा सॉल्व करके डेल TF की हमने वैल्यू निकाली। अब डेल TF पता चला है चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, बट हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कौन सा सोल्यूशन का, जब ग्लूकोज वाटर के अंदर मिलाया गया हो। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डेल TF इज इक्वल्स टू TI माइनस TF, TI की वैल्यू रख देंगे, डेल TF की वैल्यू रख देंगे, जिससे TF की आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको जो भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ
कि मैंने आपको 2020 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है स्टूडेंट्स। सो आपको जिनको भी 2020 का पेपर पढ़ना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, 2020 डालें, वहाँ पे आपको 2020 का मेरा पूरा पेपर मिल जाएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 के भी कुछ पेपर्स आपको अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो उसके भी बहुत सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो 2019 की भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।